के लिए सही टेक्नोलॉजी। मोटरसाइकिलों में राजदूत का जवाब नहीं, मजबूत इतनी कि कितना भी बोझ उठा ले। अगर आप भी बाइक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने राजदूत बाइक का नाम तो जरूर सुना होगा। शानदार और जानदार सवारी, वो फटफटिया जिसके आने पर गूंज उठता था सारा मोहल्ला। राजदूत बाइक ने 60 के दशक में एक किफायती बाइक के रूप में अपनी दस्तक दी थी और आते ही इसने भारतीय बाजार में तहलका मचा दी। उस समय इसके दो मॉडल्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें राजदूत GTS 175 और राजदूत SHL M11 शामिल थे और 1961 में ये जिदी ने दस्तक दी और युवा में इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। पर अपनी ज्यादा कीमत की वजह से ये हर भारतीय की पहुंच से अब भी दूर थी। बाजार में अब भी एक सस्ती मगर जानदार मोटरसाइकिल की कमी महसूस की जा रही थी और ऐसे में ठीक एक साल बाद किफायती मोटरसाइकिल राजदूत की एंट्री हुई और दूर से ही आती इसकी फटफट की आवाज, बोल्ड लुक और स्टार्ट करने पर बाइक के एग्जॉस्ट से गर्म हवा का गुबार ने राजदूत को एक अलग पहचान दी। 60 से लेकर 80 के दशक तक अपना जलवा बिखेरने वाली ये बाइक असल में एक किंग थी और इसमें सवारी करने वाला खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। और आज हम इसी दूत किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। बोल्ड लुक और स्टार्ट करने पर बाइक के एग्जॉस्ट से गर्म हवा का गुबार ने राजदूत को एक अलग ही पहचान दी। 60 से लेकर 80 के दशक तक अपना जलवा बिखेरने वाली ये बाइक असल में एक किंग थी। भारत में राजदूत की एंट्री। एक्स कार्डस के मोटरसाइकिल डिवीजन ने 1962 में राजदूत ब्रांड नाम के साथ पोलिस SHL M11 मोटरसाइकिल का निर्माण शुरू किया। ये एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल थी जिसने उस समय बाइकर्स को शानदार स्पीड और कंफर्टेबल राइड का एहसास दिलाया। इसके अलावा एक और क्लासिक मॉडल भी था जो राजदूत GTS 175 के नाम से जाना गया। इन दोनों मोटरसाइकिल के आते ही भारत के बाइक बाजार में तहलका मचा दी। हालांकि इसके आने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के बाद युद्ध और मुआवजे के रूप में जर्मनी को अन्य देशों को RT 125 के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा। इसमें भारत भी था और इस तरह से राजदूत ने देश में दस्तक दी और अपने नाम की तरह ही राजदूत एक असली किंग भी थी। 60 से 70 के दशक तक केवल रॉयल एनफील्ड, बुलेट और जावा मोटरसाइकिल ही भारत की ऑटो बाजार में थी और हमारे पास ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी जो 250 सीसी सेगमेंट में आ सके। ऐसे में राजदूत ने लोगों को स्पीड से परिचय करवाया और इसकी स्टाइल और स्टेबिलिटी, कम रखरखाव और बिना किसी ज्यादा खर्च के लंबा जीवन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहा था और इसके अलावा इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ने इसे लोगों के बीच खूब लोकप्रिय बना दिया था और उस समय राजदूत किसी स्टेटस सिंबल की तरह ही बन गया था और इसे खरीदना किसी सपने के साकार होना जैसा था। और इस दौरान पोलैंड कंपनी एस्कॉर्ट ग्रुप ने अपनी SHL 11 को रीडिजाइन करके इसे भारत में उतारा और राजदूत नाम दिया और ये एक फास्ट बाइक थी। इसे भारतीय सड़कों पर चलने के हिसाब से बनाया गया था। हालांकि बाइक को शुरुआत में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटा थी। ये मात्र 4 सेकंड में 0 से 60 की रफ्तार पकड़ सकती थी और भारत की आजादी के बाद से ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेजी से रफ्तार पकड़ती जा रही थी। ये वह दौर था जब बाइक्स एंड कार्स का चलन बढ़ता जा रहा था। इस समय तक सिर्फ कुछ ही कंपनियां थी जो बाइक्स एंड कार्स बनाती थी। बाइक्स की बात करें तो इसमें येजदी और रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनियों ने भी अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया था। इन सब के बीच में एक ऐसी विदेशी बाइक आई जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उस जमाने में बड़े बड़े एक्टर और क्रिकेटर्स ने इस बाइक को भी चलाया। और अब बात करते हैं राजदूत का बॉलीवुड कनेक्शन। एक ऐसा भी समय आया था जब राजदूत की चमक फीकी पड़ने लगी थी और रॉयल इनफील्ड, सिल्वर प्लस, किनेटिक स्पार्क ने बाजार में अपना कब्जा जमा लिया था। ऐसे में राजदूत को साथ मिला बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र पाजी का। धर्मेंद्र ने राजदूत के लिए एक विज्ञापन किया जिसकी लाइन थी, शानदार सवारी, जानदार सवारी। उस समय धर्मेंद्र एक बड़े सुपरस्टार थे बॉलीवुड के और उनका राजदूत में बैठना एक जबरदस्त हिट रहा। राजदूत की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया और इसे खरीदने के लिए लाखों लोग दीवाने हो गए और उसी के साथ रही सही कसर बॉबी फिल्म ने कर दी। 1973 में ऋषि कपूर द्वारा बॉबी फिल्म में इसका इस्तेमाल करने के बाद राजदूत GTS 175 प्रसिद्ध हो गई। फिल्म के बाद इस बाइक का नाम बॉबी रख दिया गया और उस समय के बाद ये बाइक युवाओं में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन कुछ वक्त के लिए तो कंपनी को राहत की सांस मिली, लेकिन कुछ साल बाद फिर से राजदूत की बिक्री घटने लगी।
इसके बाद कंपनी ने मॉडल को वापस लिया और नए मॉडल को उतारने की तैयारी शुरू की। इसके लिए एस्कॉर्ट ने जापान की यामाहा से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर भारतीय कंडीशन के हिसाब से एक नई बाइक को लॉन्च कर दिया, जिसमें कई बदलाव किए गए। इससे कीमत भी काफी कम हो गई। इसके बाद तो ये बाइक देश के गांव-गांव में पहुंच गई। इसे खराब सड़कों पर आसानी से चलाया जा सकता था। भारत सरकार ने फॉरेस्ट और मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ बाइक खरीद कर दी। और इसके बाद 1985 में हीरो होंडा CT100 इसकी असली राइवल बनी। जैसे कि हर बाइक का एक दिन दौर खत्म होता है और राजदूत की उम्र भी 90s के दशक में ढलने लगी। कहा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी राइवलरी हीरो होंडा CT100, जिसे 1985 में लॉन्च किया गया था और किफायती रेंज और नवयुवकों को ध्यान में रखकर लाई गई इस बाइक में ग्राहकों को नयापन मिला, जिससे राजदूत की मांग घटने लगी। इसके अलावा उच्च खरीद मूल्य, महंगे स्पेयर पार्ट्स और खराब एक्सपीरियंस ने राजदूत की मांग को और कम कर दिया और राजदूत GTS 175 का उत्पादन 1984 में समाप्त हो गया था, जबकि राजदूत 350 ब्रांड के आखिरी मॉडल के रूप में बेची गई थी। भारत में इसका उत्पादन 1990 में समाप्त किया गया था और लास्ट बाइक के स्टॉक को 1991 में बेचे जाने की सूचना मिली थी। भले ही आज राजदूत बाइक का दौर खत्म हो गया है और आज ये सिर्फ एक विंटेज बाइक के रूप में नजर आती है, पर असल मायनों में ये भारत की एक असली रोड किंग थी, जिसने आम जनता की जरूरतों को समझा था। और अपने समय के लिहाज से ये बाइक काफी पावरफुल बाइक थी और इस बाइक को पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस बाइक की माइलेज काफी कम थी, लेकिन इस बाइक का प्राइस काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। इस बाइक को 18,000 रुपए में लॉन्च किया गया था, जो कि उस समय के टाइम में बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी। और राजदूत बाइक एक ऐसी बाइक थी जिसकी फट वाली आवाज लोगों के मन और दिल में हमेशा के लिए बस गई। और इसी साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।